हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीचर भर्ती 2023 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसके सेट नंबर 8 को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक सेट नंबर 8 है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 7 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया है। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको आज की इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। सेट नंबर 8 का पहला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है, यह नारा किसने दिया था। आंसर अगर आप जानते हैं तो आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे और सेट को पूरा लगाइए। बहुत ही बेहतरीन सेट है और अपना अपना स्कोर आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है, यह नारा दिया था किसने, तो अरविंद घोष ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अरविंद घोष की एक प्रसिद्ध पुस्तक है लाइफ डिवाइन। याद रखेंगे, प्रश्न पूछा जाता है कि लाइफ डिवाइन जो है किसकी पुस्तक है, तो याद रखेंगे अरविंद घोष की पुस्तक है लाइफ डिवाइन। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा कि नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ से सही कथन आपको चुन करके बताने हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि यह विद्रोह 1861-62 में बंगाल क्षेत्र में हुआ था। 1861-62 में नहीं हुआ था, यह आंदोलन जो है 1859-60 में हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नामक दो व्यक्तियों ने किया था, सही है। आंदोलन की सफलता एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी, ये सही है। तो सही जो है स्टेटमेंट 2 और 3 है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, तो बिरसा मुंडा के गुरु जो थे ये आनंद पांडे थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा से संबंधित प्रश्न बीपीएससी बार बार पूछता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इसमें से सुमेलित नहीं पूछा गया। देखिए, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है ये लॉर्ड ऑकलैंड के समय में स्टार्ट हुआ था, सही दिया गया है, और यह समाप्त हुआ था लॉर्ड एलनब्रो के समय में। क्लियर, ये सही दिया गया है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था, ये भी सही है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम के समय में नहीं हुआ था, ये जो हुआ था फ्रेंड्स यह किसके समय में हुआ था, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में, तो ये गलत दिया गया है। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय ये लॉर्ड एलनबरो के समय में बिल्कुल जो है ये सही दिया गया है। ठीक है, चलिए लॉर्ड एलनबरो के समय में ही सिंध को 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में किस वर्ष भाग लिया था। विश्व धर्म संसद में इन्होंने भाग कब लिया था, तो 1893 में। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। प्रश्न पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद जी ने। कहाँ पर, तो ये भी याद रखेंगे, सन पूछा जाता है कब, तो 1897 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि अल हिलाल नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था। अल हिलाल अखबार का प्रकाशन जो है ये शुरू किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने। ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं, ध्यान रखेंगे। मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत का संबंध है, तो बहिष्कृत भारत का संबंध जो है ये किससे है, तो भीमराव अंबेडकर जी से है। अच्छा, भीमराव अंबेडकर जी ने, आपको याद होगा कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया था। प्रश्न बनता है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने किया था, तो बाबा साहेब अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिनलिथगो आयोग का उद्देश्य था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए लिनलिथगो आयोग का गठन जो है ये कब किया गया था, ये भी बन सकता है प्रश्न। तो 1928 में इसका गठन किया गया था। उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन था। कौन था उस समय वायसराय, लॉर्ड इरविन था। और इसका उद्देश्य जो था ये राइट आंसर भारतीय कृषि में संकट से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेंगे। यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है मुजफ्फरपुर बम कांड, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे इसमें, आपको याद होगा ये सही दिया गया है। ठीक है, दिल्ली षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस सही है। नासिक षड्यंत्र केस वारेंद्र घोष नहीं। देखिए, नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या 1909 में
अनंत कन्हारे ने किया था, तो ये अनंत कन्हारे हो जाएगा, ये गलत है। रैंड मर्डर केस चापेकर बंधु, ये सही दिया गया है। तो पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। उत्प्रेरक भारतीय राष्ट्रवाद का किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है, ठीक है, लॉर्ड कर्जन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अच्छा, गोलमेज सम्मेलन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, 3, ठीक है। कांग्रेस दूसरे में भाग लिया था, जिसमें महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। क्लियर है, याद रहेगा। पहला 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था और तीसरा 1932 में हुआ था। चलिए देखिए, भारत के भावी संविधान पर चर्चा करने के लिए ये सही है, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए ये गलत है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अछूतों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की, ये सही दिया गया है। तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था, जिसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया था, आपको याद भी होगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था, भारत में पूछा गया है। भारत में गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम जो था, ये आपका कोचराब आश्रम अहमदाबाद के पास में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कोचराब आश्रम 1915 में गांधी जी ने इसकी स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, डेट सहित आपको याद रखना है, अमृतसर में। क्लियर। और उस समय जो है इस घटना के बाद वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, किसने? तो शंकरन नायर ने। तो यहाँ पर देखेंगे एस नायर दिया गया है, शंकरन नायर। क्लियर। चलिए, कामाता गुरु नामक एक जहाज है, यह घटना कब हुई थी? तो देखिए कामागाटा मारू जो है ये जहाज, यह घटना जो है पूछा गया है कि कब हुई थी। अच्छा, ये जहाज जापानी जहाज था, जिसे बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। सितंबर 1914 की यह घटना है, ठीक है। बाबा गुरुदत्त सिंह ने इसको किराए पर लिया था, यह एक जापानी जहाज था। कभी कभी पूछा जाता है कि कामागाटा मारू क्या है, तो एक जहाज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिएगा तहजीब उल अखलाक, ये सुमेलित नहीं है, मोहम्मद अली जिन्ना की नहीं है, ये सर सैयद अहमद खां की है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, अगला दिया गया है यहाँ पर द सोशलिस्ट, ये एम.एन. रॉय की नहीं है। द सोशलिस्ट जो है ये डांगे जी की है, ठीक है, डांगे जी की है, एम.एस. डांगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा पॉयनियर, जॉर्ज एलन, कौमी आवाज़, जवाहरलाल नेहरू। तो पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो 1 और 4 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे कि ए में दिया गया है 1 और 4, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि यहाँ पर देखिएगा कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो देखिए आपको अच्छी तरह से याद होगा कि कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर जुलाई 1946 में जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए 18 नंबर प्रश्न है कि गांधी सेवा संघ की स्थापना किसने किया था? गांधी सेवा संघ की स्थापना जो है ये किसने किया था? बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जमुनालाल बजाज हो जाएगा। एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर हैं, मतलब जो मेन गेट होते थे घरों के, ये सड़क पर खुलते थे, तो ये फ्रेंड्स लोथल है। बाकी के जो घरें हैं वो उनके दरवाजे पीछे की तरफ होते थे, इस बात को भी ध्यान रखना आपको। चलो उसके बाद देखिए प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जिसमें 10 मंडल 1028 सूक्त का उल्लेख किया गया है किस वेद में मिलता है? 10 मंडल 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ, ठीक है, याद रखेंगे ये ऋग्वेद में है। किस में है? ऋग्वेद में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से ही लिया गया है, पूछा जाता है प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन अंग महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी? अंग महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी पूछा गया है, तो ये मालिनी थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा तो अंग का चंपा थी राजधानी, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया कि बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें से सत्य कथन जो है कौन सा है? दूसरी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भाग हीनयान और महायान में विभाजित हो गया, ये सरासर गलत है। ये चौथी बौद्ध संगति में हुआ था जो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था।
बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना है, सही है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी सही है। तो 2, 3 और 4 सही है, सही कथन आपको बताना था। तो 2, 3 और 4 ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए, परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक जो था ये समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस वंश से था? तो ये चेदी वंश के थे, ठीक है। चेदी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, ये कहा जाता है गौतमी पुत्र सातकर्णी को। गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, ये सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्लियर। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया? तो यह शासक था कौन? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ठीक है, निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर की शिक्षा है? तो देखिए फ्रेंड्स, एक यहाँ पर देखिएगा अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है और अपरिग्रह है। ये जो है जैन तीर्थंकर की शिक्षा जो है ये पार्श्वनाथ की है। पार्श्वनाथ जो थे ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और इसमें एक और शब्द जोड़ दीजिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, और जो 5वां सत्य है ये है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को जोड़ा था वर्धमान महावीर ने। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये जो है त्रिरत्न में, जो है त्रिरत्न के अनुसरण में 5 महाव्रत का पालन अनिवार्य होता है। क्लियर है। और ये 5वां जो महाव्रत है ब्रह्मचर्य, इसको जोड़ा था वर्धमान महावीर ने, और ये बाकी 4 जो दिए गए हैं इसको पार्श्वनाथ ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 कर लेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बलवन से संबंधित नहीं है? बलवन से संबंधित नहीं पूछा गया है। रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, सही है। नौरोज प्रथा को बंद किया था, गलत है। नौरोज प्रथा को इसने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये वाला जो है गलत दिया गया है। उसने सिजदा और पैबोस प्रथा चलाई, सही है। मंगोलों के विरुद्ध दीवाने अर्ज की स्थापना किया था, सही है। दीवाने अर्ज जो था एक सैन्य विभाग था, इसका स्थापना बलवन ने किया था। पूछा गया है संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे बी जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह सुल्तान कौन था? तो वह सुल्तान कौन है जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है दिल्ली सल्तनत का? तो फ्रेंड्स, यह जो है यह फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखा है फतुहात ए फिरोज शाही, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ फतुहात ए फिरोज शाही के नाम से, ठीक है, फिरोज शाही के नाम से, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में नहीं था? शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था ये अष्टप्रधान कहलाता था, प्रश्न बनता है, ठीक है। इसमें मुहतबिस नहीं था, ये जो था ये मुगल प्रशासन में था। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि जब्ती प्रणाली का संबंध किससे है? जब्ती प्रणाली का संबंध जो है ये राजस्व प्रशासन से है, और टोडरमल के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था, ठीक है, टोडरमल के द्वारा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? पहला प्रमाण जो है ये मिलता है लहुरा देव से। कहाँ से? लहुरा देव से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सम्राट अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया? सम्राट अशोक ने राष्ट्रीय भाषा के लिए पाली भाषा और लिपि के लिए ब्राह्मी लिपि का जो है प्रयोग किया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट हमारा कि प्रसिद्ध नाटक मृक्ष कटिकम किसने लिखा है? मृक्ष कटिकम जो है यह लिखा है शूद्रक ने। अच्छा, मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? तो ये मुद्रा राक्षस को लिखा है विशाख दत्त ने। ये भी प्रश्न बनता है, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, ठीक है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो फ्रेंड्स, ये करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, ठीक है। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? निम्न में से किस राज्य में है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। गेहूं का वानस्पतिक नाम पूछा गया है। गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? तो गेहूं का वानस्पतिक नाम जो होता है ये होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। यहाँ पर देखिए ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं प्रयास करता हूं कि आपको मैं डिटेल में बताते चलूं ताकि आपको भी कुछ फ़ायदा हो। ठीक है, सो प्लीज़ एक लाइक आपका मोटिवेट करता है मुझे। लाइक करेंगे और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। चलिए 39 नंबर है कि संगीत कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुआ था। संगीत कला अकादमी की स्थापना 1953 में हुआ था। कब? 1953 में। उसके बाद देखिए, ब्रेल लिपि के मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। अच्छा, एक होता है ब्रेल दिवस कब बनाया जाता है, ब्रेल लिपि दिवस। ठीक है, तो ये 4 जनवरी के दिन मनाया जाता है। ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी के दिन। तो ये कितने बिंदुओं पर? तो राइट आंसर इसका 6 बिंदुओं पर यह आधारित होता है। चलो उसके बाद देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए। उसके बाद देखिएगा कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये नाम दिया गया स्काई हॉक। क्या नाम दिया गया है? स्काई हॉक दिया गया है। अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है। यात्री ट्रेन है तो ये स्विट्जरलैंड में चलाया गया। 100 डिब्बों वाला यह ट्रेन है और इसकी लंबाई लगभग 1910 मीटर है। ठीक है, कहीं कहीं आपको सीधे 2 किलोमीटर लिखा मिलेगा या 1.9 किलोमीटर मिलेगा, तो शायद ये 1910 मीटर ही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो ये लगाया गया 6.4%। मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय मूल का व्यक्ति बना है, अजय बंगा बने हैं। ठीक है, चलिए, बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग कितने रुपए के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया। तो ये 2.62 लाख करोड़। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा 2.62 लाख करोड़। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। रक्तचाप के लिए जो महत्वपूर्ण है वो सोडियम है। ठीक है, सोडियम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 से हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाला एक अनुवांशिक विकार है। अनुवांशिक विकार कौन सा है इसमें? तो ये डाउन सिंड्रोम है। क्या है फ्रेंड्स? डाउन सिंड्रोम है, याद रखेंगे। बीज वाले पौधे में नर गैमेटोफाइट को आमतौर पर क्या कहा जाता है। नर गैमेटोफाइट को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, ये पराग कहा जाता है इसको। ठीक है, चलिए, फूल वाले पौधे में अंडाशय विकसित होता है। फूल वाले पौधे में अंडाशय विकसित होता है। फल, ठीक है, फल, ऑप्शन नंबर फल विकसित हो जाता है अंडाशय से। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक क्रिया का उत्पाद है। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो राइट आंसर इसका ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन पौधे में अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है। तो इसमें से आपका वनस्पति प्रसार है, विखंडन है, निषेचन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निषेचन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नींद की बीमारी है स्लीपिंग सिकनेस का लक्षण है। तो काले चकत्ते, बुखार भी है, खुजली भी है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। वेदन क्षमता शायद आप लोगों को याद होगा, वेदन क्षमता गामा किरण की सबसे ज़्यादा होती है और आयनन क्षमता अल्फा किरण की सबसे ज़्यादा होती है। दोनों ध्यान रखेंगे। तो वेदन क्षमता गामा का, ठीक है, यहाँ पर देखिए गामा किरण का, और आपका अल्फा किरण का जो है आयनन क्षमता अधिक होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस जो है प्रयोग किया जाता है। तो बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। लूसेंट में आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो ये पारसक है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। एक पारसक बराबर कितना होता है। एक पारसक बराबर 3.26 लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष होता है। चलिए उसके बाद देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त हैं ये पूछा गया, यानी कि कितने ग्रुप हैं और कितने पीरियड हैं। कितने ग्रुप हैं? तो 18 ग्रुप हैं, और पीरियड यानी कि आवर्त कितने हैं? तो 7 हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अशुद्धियों की उपस्थिति किसी पदार्थ के गलनांक को कैसे प्रभावित करती है।
राइट आंसर इसका हो जाएगा अशुद्धियों की उपस्थिति में गलनांक जो होता है ये क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, या उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गलनांक घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिएगा कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दीर्घ के लिए उत्तल लेंस का। वह उपकरण का नाम क्या है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है, ध्वनि को विद्युत में। तो ध्वनि को विद्युत में माइक्रोफोन कर देगा। ठीक है, माइक्रोफोन। उसके बाद देखिए ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा C6H12 और O6। अब यहाँ से देखिए कितना आसानी से आप बना लेंगे। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं भाई, यहाँ पर देखिए 6 हैं। कार्बन के कितने हैं, कार्बन के भी 6 हैं। हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं। अब प्रश्न जो भी बनेगा आप बना लेंगे। चलिए, लोहे के जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए लोहे पर जंग से बचने के लिए उसका गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन, और उस पर हम लोग जिंक की परत चढ़ाते हैं, जस्ता की परत, आपको याद है ना। चलिए, कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है लोहे पर जंग लगना। तो एक ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के कारण, ऑक्सीकरण के कारण हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज की आवश्यकता होती है। तभी हमने ब्लड रक्तचाप पढ़ा था, उसके लिए सोडियम की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर पूछा गया हृदय की धड़कन के लिए तो पोटेशियम होता है। चलिए, उसके बाद देखिए हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार करें, और यहाँ से सही कथन आपको बताना है। हीलियम एक अज्वलनशील गैस है जबकि हाइड्रोजन एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। क्या इसमें से सही है, तो यही सही है। ठीक है, तो केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी जो है ये गलत दिया गया है। साबुन मुख्यतः लवण होते हैं, साबुन जो होते हैं ये पोटेशियम के भी और सोडियम के भी लवण होते हैं, तो ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। फलों को ताज़ा रखने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो ये अम्ल जो है ये फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इसका कारण क्या है। तो द्रव्य की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है क्योंकि गैसों के अणुओं के बीच स्थान जो होता है ये बड़ा होता है। तो गैसों के अणुओं के बीच का स्थान बड़ा होना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। 70 नंबर पूछा गया कि इथीन का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है। तो मस्टर्ड गैस के निर्माण में भी, ठीक है, एक जहरीली गैस है मस्टर्ड गैस, निषेचक के रूप में भी और कृत्रिम रंग निर्माण में भी, इनमें से सभी के जो है निर्माण में प्रयोग किया जाता है इसका। चलो उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अधिकतम कितने अंतराल के बाद संसद की बैठक नहीं हो सकती है। तो ये आपको पता है कि 6 माह होता है राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। वैसे सभी जगह त्रिस्तरीय है लेकिन यहाँ 2 स्तरीय पूछा गया है, तो ये सिक्किम राइट आंसर इसका हो जाएगा। सिक्किम की राजधानी कहाँ है, गैंगटोक है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है। तो यह अनुच्छेद 178 में है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण के दिन से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्लियर। चलो उसके बाद देखिएगा कि कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में सक्षम बनाता है यदि वे मानते हैं कि उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया है। तो ये आपको भली भांति याद है, अनुच्छेद 32 है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था। पहला बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहाँ पर, तो दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। क्लियर, तो नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। तो राइट आंसर इसका आप मुझे सोच समझ करके बताएंगे। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, खूब सोच समझ करके इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिया गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लगाया गया था। तो फ्रेंड्स ये लगाया गया था 99वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। संसद सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ संसद में देखिए लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है, तो दोनों का कोई एक सदस्य बन गया तो संसद सदस्य तो हो ही गया। न्यूनतम 25 वर्ष हो जाएगा, ये लोकसभा के लिए है, अधिकतम 30 वर्ष राज्यसभा के लिए है, न्यूनतम 30 वर्ष राज्यसभा के लिए है। ठीक है,
चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का विशेष प्रावधान है। दल बदल जो है ये 10वीं अनुसूची में है, ठीक है, और इसको 1985 में जोड़ा गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसे 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था, किसने? तो ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिकरण हेतु 64वां संविधान संशोधन विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था? तो ये लाया गया था राजीव गांधी जी के कार्यकाल में, और इसी के आधार पर पीवी नरसिंह राव सरकार ने 73वां संविधान संशोधन विधेयक को जो है पारित किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आयोजित किया जाता है? संयुक्त अधिवेशन जो है यह अनुच्छेद 108 में है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किया था? तो ये किया था यहाँ पर देखिए VK राव ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि मत्स्य एवं खनन जो है ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा कपड़ा उद्योग में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत की विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? विदेशी व्यापार से, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के द्वारा जारी किए जाते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना। निम्न में से कौन सा तत्व भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? निम्न में से पूछा गया है, तो इसमें से एल्युमिनियम हो जाएगा, वैसे ऑक्सीजन होता है। टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? टाइटन जो है ये शनि का उपग्रह है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? तो अत्यधिक सिंचाई हो जाएगा, अधिक सिंचाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से देखिए, निम्न में से पूछा गया है कि कौन सा राज्य सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्यों में शामिल है? सर्वाधिक वैसे केरल है, निम्न में से पूछा गया है तो ये तमिलनाडु है। चलिए उसके बाद देखिए 93 नंबर क्वेश्चन है कि राउरकेला इस्पात इकाई की स्थापना, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो राउरकेला किया गया था जर्मनी के सहयोग से। और अगर दुर्गापुर पूछेगा, दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना, तो ये यूनाइटेड किंगडम की सहायता से किया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से दुर्गापुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। राउरकेला कहाँ पर है? उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से भारत की किस मृदा को अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्ण कटिबंधीय यहाँ पर देखिए चेरनोजम मृदा कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय चेरनोजम मृदा कहा जाता है काली मृदा को। इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, कपास के उत्पादन के लिए ये उपयुक्त होती है मिट्टी। भारत में पाए जाने वाले कोंधारी वन कितने ऊंचाई के बीच पाया जाता है? तो भारत में पाया जाने वाला जो कोंधारी वन है ये 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। पेंटागोनिया का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो पेंटागोनिया का पठार जो है ये अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना में जो है पंपास घास का मैदान है, इसे भी आप याद रखेंगे, पंपास अर्जेंटीना में है। चलिए 97 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? तो इसमें से पेड़ पौधों का कार्य नहीं है वायु प्रदूषण, वायु को शुद्ध करते हैं, ठीक है। चलिए बाकी सभी है पेड़ पौधों का कार्य, ऑक्सीजन भी मुक्त करना, शोर का अवशोषण करना, जितने भी नॉइज है पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन, इनको ऑब्जर्व करना, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना, ठीक है। चलिए रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, तो इसमें से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन हो जाएगा। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है। चलिए उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ अवस्थित है? ये प्रश्न कई बार मैंने कराया है, नागपुर में है। 100 क्वेश्चन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय, तो ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। फ्रेंड्स 101 से लेकर के 120 तक में मैथ रीजनिंग के प्रश्न हैं, हम लोग 100 प्रश्न ही कवर करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ अपने स्कोर बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।